गुलशन ने बताया कि 2016 में जिस लड़की से उसने प्रेम विवाह किया और कोर्ट मैरिज कर उसे अपनी पत्नी बनाया और मेहनत मजदूरी करके उसे सब इंस्पेक्टर बनाया, आज वो पत्नी बेवफाई की सारी हदें पार कर रही है। वो कहते हैं ना कि मिली कामयाबी तो रिश्ते भूल गए, वो जैसे तारों को जमीन का एहसास न रहा। दिल में दर्द, आंखों में आंसू और होठों पे झूठी मुस्कान के साथ यादों के अनगिनत किस्से लेकर एसपी ऑफिस पर पहुंचे गुलशन कुमार शायद शायरी की इन्हीं दो लाइनों के माध्यम से अपने दर्द भरे रिश्ते की दास्तान को सुनाने और बताने की कोशिश कर रहा है। गुलशन ने बताया कि 2016 में जिस लड़की से उसने प्रेम विवाह किया और कोर्ट मैरिज कर उसे अपनी पत्नी बनाया, आज वही पत्नी बेवफाई की सारी हदें पार कर रही है। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के पुट्ठा हुसैनपुर गांव निवासी गुलशन आर्मी में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था। उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी कर रहा था। गुलशन दिन भर में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता। साल 2016 में हापुड़ के ही कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुरा की रहने वाली पायल रानी से गुलशन की आंखें चार हुई तो दोनों का प्यार परवान चढ़ा। तैयारी करने के नाम पर दोनों एक साथ दौड़ने जाते थे। यहीं पर दोनों की मुलाकात लगभग रोज होने लगी। धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में गहराती चली गईं। फिर दोनों ने साथ पढ़ाई करते हुए शादी करने का फैसला किया। साल 2021 में दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। बाद में परिजनों को समझाकर 2 दिसंबर 2022 में बिना दान दहेज के हिंदू रीति रिवाज से दोनों साथ फेरे भी ले लिए। साल 2023 में पायल ने परीक्षा पास की और दरोगा बन गई। पास आउटिंग परेड में पत्नी की इस कामयाबी पर गुलशन ने खुशी में उसे गोद में उठा लिया। जश्न मना और पार्टी भी हुई। गुलशन कुमार ने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी पायल रानी को पढ़ा लिखाकर सब इंस्पेक्टर बनाया, जिससे उसकी नौकरी मिली, लेकिन वह अभी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा। इसी बातों में मनमुटाव हुआ तो विवाद होने लगा। तभी 13 नवंबर 2025 को हापुड़ पुलिस अधीक्षक को पायल रानी ने शिकायत दी कि उसके आधार पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ कि पायल रानी का आरोप है कि गुलशन से शादी के समय उसके पिता ने हैसियत के अनुसार दहेज में 48 जोड़ी कपड़ों के साथ सोने चांदी का सामान भी दिया था। करीब 10 लाख रुपए में शादी हुए थे खर्च। उसके बावजूद गुलशन और उसके परिवार वाले अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपए और एक कार की मांग कर रहे थे। पायल का आरोप है कि शादी से पहले उसका चयन उप निरीक्षक के पद पर हो चुका था और सैलरी भी आने लगी थी। शादी के 3 महीने बाद जब वह ट्रेनिंग के लिए गई तो ससुराल जन सैलरी की डिमांड करने लगे। पति गुलशन व ससुराल जन उस पर 10 लाख रुपए लोन लेने का दबाव बनाने लगे, जिस पर उसने अपने पति गुलशन को 10 लाख रुपए का लोन भी निकाल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वह उसकी सैलरी की डिमांड करते रहे। पायल का आरोप है कि जब उसने सैलरी देने से मना किया तो गुलशन ने उसके कमरे पर आकर न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि मारपीट तक की। ससुराल जाने पर गुलशन और उसके परिवार जन उसके साथ मारपीट करने लगे। चेहरे पर तेजाब डालकर जलाने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गुलशन उसे बार बार चित्रहीन की धमकी दे रहा था, जिससे उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसी से परेशान होकर पायल ने गुलशन और उसके माता पिता व ननद नंदोई के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उधर हापुड़ SP के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने पायल रानी की तहरीर पर पति गुलशन सहित 6 ससुराल जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। SP ज्ञान जय सिंह ने बताया कि महिला दरोगा की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? बहुत सारी देखी होगी, जैसे ज्योति मौर्य होगी, DM बन गई, कोई SP बन गई, कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, IAS सब बन गई। इन सभी को घर वालों ने पढ़ा लिखा के, बेचारे पतियों ने कड़ी मेहनत दिन रात करके, जोड़ तोड़ करके उनको पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलवाई। आज वही पत्नी बेवफाइयों की सीढ़ियां जो है वो चढ़ने लगी हैं। तो आप इनके बारे में क्या करें? क्योंकि ये घर में ही रहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब पत्नियां ऐसी भी नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप क्या कहते हो ये जरूर बताना। और हमारा YouTube चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सत श्री अकाल जी।